अमेरिका में पहली बार क्रिप्टो करेंसी एक मेजर इशू सामने आया है इन दिस ईयर्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। They're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats. बर्नस्टीन की रिपोर्ट के मुताबिक बिटकॉइन की वैल्यू 90,000 तक जा सकती है अगर ट्रम्प जीता, पर 30,000 तक गिर भी सकती है अगर कमाला जीती। अब क्रिप्टो और पॉलिटिक्स का लिंक क्या है और क्यों है, आज हम डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भी यही बात की कि ट्रम्प के जीतने से बिटकॉइन की वैल्यू 125,000 तक जा सकती है, बट अगर कमाला जीती तो इट विल ओनली बी 75,000। वैल्यूज कुछ फर्क हैं, बट इट्स क्लियर टू से कि ट्रम्प के जीतने से क्रिप्टो इंडस्ट्री को बहुत फायदा पहुंचेगा। क्या किसी प्रेसिडेंट के इलेक्ट होने से एक इंडस्ट्री को इतना फर्क पड़ सकता है, और अगर फर्क पड़ता भी है तो किस डायरेक्शन में? ये डिबेट काफी जरूरी है क्योंकि अमेरिका में 50 मिलियन क्रिप्टो यूजर्स हैं, जिनमें से हर 4 में से 3 लोगों ने कहा है कि वो अपने वोट का फैसला क्रिप्टो के डिसीजन पर लेंगे। ट्रम्प ने कहा है कि वो अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द प्लैनेट या बिटकॉइन सुपर पावर बनाना चाहता है। उसने एक स्पीच में ये भी कहा कि वो क्रिप्टो को अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व में रखेगा। स्ट्रेटेजिक रिजर्व में रखने का मतलब ये है कि कभी भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आए या करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए वो क्रिप्टो का इस्तेमाल कर सकता है। अब अगर अमेरिका जैसी सुपर पावर ने क्रिप्टो में इतना ट्रस्ट शो किया, तो आप खुद ही सोचिए दुनिया के सामने क्रिप्टो की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी और बिटकॉइन की प्राइस विल स्काईरॉकेट। बहुत सी कंट्रीज अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व डाइवर्सिफाई करती हैं, लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, क्रिप्टो या बिटकॉइन किसी के कंट्रोल में नहीं है। इसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट को कोई ओन नहीं करता, कोई भी वेबसाइट बना के पब्लिक को इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल है। बिटकॉइन और क्रिप्टो पे रेगुलेशंस बहुत कम हैं। एक बंदे से दूसरे बंदे तक मतलब पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन में देयर इज नो इंटरमीडिएरी, कोई मिडिल मैन नहीं है जो इसको कंट्रोल करता है, और यही इसकी खासियत है। तो अगर कोई भी इसको कंट्रोल नहीं करता, मतलब यूएस गवर्नमेंट भी नहीं। अमेरिका का कर्जा बहुत ज्यादा है, और अगर ये क्रिप्टो को अपने रिजर्व्स में रख के अपनी फाइनेंशियल हालत बेहतर करने का सोच रहे हैं, तो ये क्लोज टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि डॉलर्स की तरह ये क्रिप्टो को और प्रिंट करके अपने सिटीजन्स को टैक्स कट्स नहीं दे सकते, कैंपेन्स को फंड नहीं कर सकते। और अगर इनके ग्रीन नोट पे बाबों की शक्ल से ज्यादा हमें क्रिप्टो पसंद आ गया, तो इनकी इकोनॉमी का क्या होगा? तो ट्रम्प का ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व का वादा इतना कोई अच्छा नहीं लग रहा। और वैसे भी ट्रम्प का कोई आइडिया ऐसा कभी हुआ है जिसका नतीजा बैंकरप्सी ना हो? आप सोच रहे होंगे कि ट्रम्प इतना क्रिप्टो क्यों चिल्ला रहा है? Because we have to talk about crypto, we have to talk about Bitcoin, we have to talk about all these great companies. इसके काफी रीजंस हैं। सबसे पहले इसके बेटे एरिक एंड जूनियर ट्रम्प एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स को बैक कर रहे हैं, जिसका प्रॉमिस है कि वो ओल्ड एंड आउटडेटेड बैंक्स को हटा देगा। ट्रम्प ने इस प्लेटफॉर्म को ओपनली सपोर्ट किया। I sort of say to my sons, it's like incredible because they know so much about it, they're so aware of it. और जहां लगता है कि इस सपोर्ट की वजह से इस इंडस्ट्री को बहुत फायदा मिलेगा, कुछ इंडस्ट्री लीडर्स का व्यू और है। इथेरियम के को फाउंडर हॉस्किंसन ने कहा है कि ट्रम्प जिस चीज को भी सपोर्ट करता है उसको बहुत ऑपोजिशन मिलती है। क्रिप्टो हैज ऑलवेज स्टेड एज अ साइड नोट, उसमें पॉलिटिक्स इतनी इन्वॉल्व नहीं रही, और इन लीडर्स को डर है कि क्योंकि ट्रम्प इसको सपोर्ट कर रहा है तो इस इंडस्ट्री पे इन्वेस्टिगेशंस या टैक्स जारी हो सकता है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। ऊपर से ट्रम्प ने 2024 बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो SEC के हेड गैरी जेंसलर को फायर कर देगा। दूसरी वजह यह है कि ट्रम्प इज अ पॉलिटिशियन, उसने जीतना है और जीतने के लिए उसको चाहिए है फंड। दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनालिटीज एंड इंडस्ट्री लीडर्स सब क्रिप्टो को सपोर्ट करते हैं। ट्रम्प ने JD वैंस को अपना रनिंग मेट सेलेक्ट किया, एंड अगर आपको ये नहीं पता तो JD वैंस काफी कंट्रोवर्शियल इंसान है, लेकिन क्रिप्टो को बहुत सपोर्ट करता है। और JD वैंस को सपोर्ट करते हैं हम सब के फेवरेट इलॉन मस्क। सिलिकॉन वैली के वेल्दीएस्ट लोग इंक्लूडिंग पीटर थियल, को-फाउंडर ऑफ पेपॉल, एंड मार्क एंड्रीसन, को-फाउंडर नेटस्केप, वैंस पर पैसों की बारिश कर रहे हैं।
मस्क ने 45 मिलियन प्लेज किया टू ट्रम्प वन डे आफ्टर वैंस अनाउंस्ड कि वो ट्रम्प के सपोर्ट कर रहा है. कोइंसिडेंस? I don't think so. मस्क एंड थियल दोनों क्रिप्टो के बहुत बड़े सपोर्टर्स हैं क्योंकि ये इंडस्ट्री उनकी पॉलिटिकल एंड फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशंस की अलामत है. एंड तीसरी वजह ये है कि ट्रम्प ने अपने ट्रेडिंग कार्ड्स रिलीज किए विद नो ऑफिशियल लिंक टू हिज कैंपेन. बट मार्केटिंग तो बनती है. Popular demand, I'm doing a new series of Trump digital trading cards. You all know what they are. We've had a lot of fun with them. It's called the America First Collection. 50 all new stunning digital trading cards. It's really something. नार्सिसिज्म की भी हद होती है वैसे. ट्रम्प के वादों के साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि इन द करंट क्लाइमेट क्रिप्टो और पॉलिटिक्स की क्या सिचुएशन है. कमाला हैरिस पिछले 4 साल से यूएस की वाइस प्रेसिडेंट है और उसकी हुकूमत के नीचे क्रिप्टो के बड़े बड़े किंग पिन्स को अरेस्ट, बैंकरप्ट एंड फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन की एलिगेशंस लगाई गई हैं. एसईसी क्रिप्टो का मोर्टल एनिमी है और उसने उसको रेगुलेट करने की पुरजोर कोशिश की. Listeners, the American public can understand. We have a really important responsibility as being a cop on the beat. ट्रम्प ने तो अपनी तरफ से क्रिप्टो को ओपनली सपोर्ट किया, लेकिन कमाला ऑन द अदर हैंड ऑन द फेंस लगती है. मे बी एज द करंट वाइस प्रेसिडेंट उसके वादे अमेरिका से कुछ और. मार्क क्यूबिन, जिसको आपने शार्क टैंक पे देखा होगा, उसके हिसाब से ट्रम्प क्रिप्टो कार्ड प्ले करके इलेक्शन जीतना चाहता है. अब आप खुद ही बताइए कि क्या ट्रम्प के सपोर्ट करने से क्रिप्टो इंडस्ट्री या इंटरनेशनल क्रिप्टो मार्केट को कोई फर्क पड़ेगा और क्या वो अपने इन वादों पर पूरा उतरेगा. I'll see you in the next video.